नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज नेटफ्लिक्स पर आ रही फिल्म लूप लपेटा का रिव्यू। लूप लपेटा यह एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को देखते हुए निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा, इसलिए कि इस फिल्म में घटनाएं इतनी तेजी से घटती हैं और कई जगह यह ब्लैक कॉमेडी के स्तर पर चली जाती है। इस फिल्म को देखने के लिए थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी में जिस तरीके की फिल्में बनती रही हैं उस फिल्म में एक सामान्य सी बहुत ही लीनियर कहानी होती है। यहाँ वैसी कहानी नहीं है। फिल्म के टाइटल लूप में ही आपने देखा होगा 3 ओ है, वैसे ही यहाँ पे 3 सर्कल है। 3 सर्कल में कहानियाँ चलती हैं और ऐसा कई बार लग सकता है आपको कि ये तो वही रिपीट हो रही है कहानी, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि हर चॉइस के साथ, हर चुनाव के साथ आपका भविष्य बदलता जाता है। वैसे ही इस फिल्म में फिल्म की नायिका सवी जो फैसले लेती है और फिल्म का नायक सत्या जो चुनाव करता है, उससे फिल्म में लगातार बदलाव आता चला गया है और फिर अंत में जहां खत्म होती है वहां एक आश्चर्य छोड़कर जाती है। दोस्तों, सिनेमा हॉल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बाय मी ए कॉफी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफी भी खरीदें। तो बात कर रहा हूं मैं लूप लपेटा के। लूप लपेटा एक स्तर पर सावित्री और सत्यवान की मॉडर्न कहानी है 21st सेंचुरी की। यहाँ सावित्री यानी सवी सत्यवान यानी सत्या की जिंदगी बचाने के पीछे भाग रही है। एक प्रतीकात्मक इस्तेमाल किया गया है। फिल्म में यमराज यानी कि विक्टर की गाड़ी के आगे जो एक निशान लगा हुआ है वह यमराज के भैंस के सिंग की तरह लगता है। अगर आप गौर करेंगे तो वही यमराज है और उसी के चंगुल से सत्या को बचाना है, सत्यवान को बचाना है। और यह सावित्री एक नई तरीके का दांव खेलती है और अंततः सफल होती है। फिल्म चूंकि रन लोला रन की रीमेक है, इसलिए बहुत सारे दर्शकों को ये लगेगा कि इसमें नया क्या होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि यह फिल्म अपने रीमेक में ही नई हो गई है, अपने एडेप्टेशन में ही नई हो गई है। और इसका श्रेय फिल्म के लेखकों को जाता है, क्योंकि उन्होंने रन लोला रन की परिचित कहानी को इस तरीके से थोड़ा सा बदलाव दिया है कि कहानी नई तरह से आपके सामने खुलती जाती है। फिल्म के लिए उन्होंने गोवा की पृष्ठभूमि चुनी है। गोवा की पृष्ठभूमि बिल्कुल मुफीद है इसके लिए, क्योंकि वहाँ इस तरीके के किरदार मिल सकते थे और वहाँ की सड़कों पर भागना थोड़ा आसान था मुंबई और दिल्ली की अपेक्षा। सभी और सत्या आपस में प्रेम करते हैं, दोनों शादी करने के मूड में हैं, लेकिन सत्या अपने हरकतों से हमेशा कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठता है जिससे वह फंसता है। और इस बार वह ऐसी मुसीबत में फंसा है जहां उसको 50 मिनट के अंदर 50 लाख रुपए, और यही इस फिल्म की मुश्किल है। विक्टर को ये पैसे वापस करने हैं और विक्टर ही यहाँ यमराज है। ये सारी बातें करते हुए आपको लग रहा होगा कि यह फिल्म थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिल्म अगर देखने बैठेंगे आप तो 3 कड़ियों में लगातार रिपीट होने के बावजूद उसमें जो बदलाव आता जाता है, उसके घूर्णन में जो बदलाव आता है, उससे उसके प्रभाव में भी बदलाव आता चला जाता है। फिल्म में मुख्य भूमिका तापसी पन्नू की है, वह सभी की भूमिका में है, और सत्या की भूमिका में ताहिर राज भसीन है, और दोनों ने बेहतरीन काम किया है। फिल्म की जरूरत, फिल्म के किरदार की जरूरत को अच्छी तरह से समझा है उन्होंने और उसको पर्दे पर उतारा है। मैं उन दोनों को बधाई देता हूं। साथ ही इस फिल्म में सहयोगी कलाकारों का जितने खूबसूरती से चुनाव किया गया है, वे फिल्म में बहुत कुछ जोड़ते हैं अपनी मौलिकता की वजह से, अपने यूनिकनेस की वजह से, अपने ऑर्गेनिक बिहेवियर से।
फिल्म में जो विक्टर की भूमिका निभा रहे हैं वो दिव्येंदु भट्टाचार्य हैं। दिव्येंदु भट्टाचार्य के पास दृश्य कम है, लेकिन उनकी अप्रत्यक्ष मौजूदगी फिल्म में उसका एहसास होता रहता है। वो जिस तरीके से समय के बारे में बताते चलते हैं या बार बार वो याद दिलाते हैं कि अब कितने मिनट बचे हैं, अब कितने मिनट बचे हैं, उन मिनटों से ही जानकारी मिलती रहती है कि वह किस कदर फिल्म पर हावी हैं। और मैं दिव्येंदु को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने इस किरदार को निर्देशक की आवश्यकता के अनुसार निभाया है। फिल्म में और भी बहुत सारे कलाकार हैं। फिल्म की फोटोग्राफी बहुत अच्छी है। गोवा उभर के आता है, गोवा का माहौल उभर के आता है, गोवा के किरदार उभर के आते हैं। फिल्म के सहयोगी किरदारों में अप्पू गप्पू की भूमिका निभा रहे कलाकार या श्रेया धन्वंतरी या उसका प्रेमी जैकब की भूमिका निभा रहा कलाकार, इन सारे कलाकारों ने फिल्म में कुछ न कुछ जोड़ा है। जरूर इस फिल्म को देखें और इस नए अंदाज को समझें। हालांकि यह अंदाज नया नहीं है, क्योंकि यह फिल्म 1998 में जर्मनी में आ चुकी है और ये वहाँ की क्लासिक कल्ट फिल्म मानी जाती है, जो लगभग 24 सालों के बाद हिंदी में आई है। लेकिन 24 सालों के बाद भी इसकी कहानी जीवंत लगती है, इसलिए कि इसके लेखकों ने और निर्देशक ने उसको नया रूप दिया है, आज का रूप दिया है। या लगभग कुछ वैसा ही है जैसे शेक्सपियर के नाटक आज भी किए जाते हैं और उसका अंदाज में कई सारे पुराने नाटक फिल्में रिपीट की जाती है, रीमेक की जाती हैं और उनका अंदाज नया हो जाता है। वैसे ही लूप लपेटा थीम में पुरानी होने के बावजूद प्रस्तुति में बेहद नई है और देखने लायक है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।